नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक के चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले किस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, सबसे पहले किस चैप्टर को प्रायोरिटी देना चाहिए, ताकि आपको आगे के सारे चैप्टर समझ में आए। तो दोस्तों, अगर अर्थमेटिक की बात किया जाए तो रेशियो और परसेंटेज ये दो ऐसे चैप्टर हैं कि जब तक आप इन्हें अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, बढ़िया से इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो आज जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग पहले अनुपात और समानुपात को अच्छे तरीके से खत्म कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यह वीडियो जो हम बना रहे हैं, बिल्कुल आपका अगर मैथ कमजोर है दोस्तों, आप एकदम बेसिक लेवल से मैथ समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आप इसे एक बार जरूर से देखिए, क्योंकि मैं जो चीज शुरू कर रहा हूँ वहां से शुरू कर रहा हूँ जहां पे जनरली एक विद्यार्थी को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए शुरू करते हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात हमारा चैप्टर है दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अनुपात क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात दो समान राशियों के बीच तुलना है दोस्तों, क्या है, कंपैरिजन है। जैसे समझिए कि मैंने कहा कि ए है और एक कौन है, बी है। तो मैंने कहा कि ए के पास 1 रुपए है और बी के पास कितना है, 2 रुपए है। तो इसका हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। आप एक दूसरा व्यक्ति ये भी कर सकता है कि ए के पास जितना भी है इसका दोगुना बी के पास है। एक दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से कंपैरिजन कर सकता है कि बी के पास जितना है उसका जस्ट आधा ए के पास है। तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं दोस्तों, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या हो गया, तुलना हो गया। ठीक है, ये जो कॉलन का साइन होता है इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लिखा अभी ए रेशियो बी, तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी, यानी ए अपान बी है तो ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी है तो ए अपान बी भी लिख सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये कॉलन साइन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो बात हो गई अनुपात की। अब बात करते हैं समानुपात क्या होता है। तो जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, समान अनुपात यानी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे बराबर होगा, जैसे समझिए मैंने अभी पे लिखा कि 1:2 है। अगर मैं कहूं कि बी के पास 2 रुपए है और इसके पास कितना है, 4 रुपए है, या फिर अगर मैं कह दूं कि इसके पास 4 रुपए है तो इसके पास कितना है, 8 रुपए है। बात तो वही है दोस्तों। अगर इसे फिर से कंपैरिजन करोगे तो कहोगे कि ए के पास जितना है उसका डबल बी के पास है और बी के पास जितना है उसका जस्ट आधा ए के पास है। तो आप फिर से वही देख रहे हैं कि जो आपको इंफॉर्मेशन यहां से मिल रही है वही इंफॉर्मेशन आपको यहां से भी मिल रही है। इसका मतलब यहां पे देखिए, ए के पास जितना है इसका जस्ट डबल बी के पास है, तो यहाँ पे भी दोगुना है, और बी के पास जितना है जस्ट उसका आधा ए के पास है, तो ये भी बात बिल्कुल वही आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी रेशियोज दोस्तों हमने लिखे हैं ये सब क्या है, समान है, आपस में क्या है, समान है। तो जैसे अगर आपस में दो रेशियो समान है तो उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1:2 बराबर हो गया, ठीक है, 2:4 के। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 डॉट बिंदु से कुछ इस तरीके से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1:2 है, समानुपाती है किसके, 2:4 के। इतनी बात सब लोग समझ पाए होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, इसमें हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये बात उम्मीद करते हैं आपको कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। कई बार आपको एग्जाम में दे देता है, ठीक है, सवाल भी बन जाते हैं इसी इतनी सी बात पे कि आपको बताना होता है एक्स की वैल्यू बताइए। यदि जैसे मैं एक सवाल लिख ही दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, ठीक है, कई प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। जैसे कहेगा 2:3 समानुपाती है यक्स रेशियो 5 के, तो यक्स का मान क्या होना चाहिए जिसके लिए समानुपाती है। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया कि 2:3, अगर कोई बात इस तरीके से लिखी है तो इसे 2/3 आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। और इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूना 10,
10/3 हो जाएगा x का मान, यानी x का मान अगर आप यहाँ पे 10/3 रखेंगे तभी इसके समानुपाती ये बन पाएगा। इतनी सी बेसिक सी बात है। चाहे तो आप इसमें ये भी कर सकते थे, अंदर वाली क्वांटिटी का अंदर से मल्टीप्लाई करते तो 3x बन जाता, और बाहर वाली का बाहर से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता 10। तो डायरेक्ट आप यहाँ से x का मान 10/3 निकाल सकते थे। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे दो रेशियो आपस में समानुपाती होते हैं। चलिए अब अगली बात हम लोग को समझना है, कभी भी दोस्तों रेशियो अगर आपको फ्रैक्शन में दिए हुए, कभी भी रेशियो अगर आपको फ्रैक्शन में दिए हो तो आपको उसमें एलसीएम से गुणा करके प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर लेना होगा, ताकि आपके सवाल का जवाब आसानी से दिया जा सके। जैसे मान लो कि a रेशियो b आपको लिखा हुआ है 1/3 रेशियो 1/9 लिखा हुआ है, तो आपको हमेशा इसके एलसीएम से क्या करना होगा, गुणा कर देना होगा, ताकि ये प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम दोस्तों कितना है, 9 है, तो आप 9 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9 और 9 1 कम 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी सवाल लगाएंगे तो इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रेशियो लिखा हुआ है ABC, तो 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3, इस प्रकार से कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप इसे क्या करिए कि एलसीएम से गुणा कर दीजिए, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 12 से आप इनको गुणा करके प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये 4 3 12 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, और 3 4 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कभी भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में दिए हो तो उसमें आप एलसीएम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे, एलसीएम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया करेंगे। आप बात को समझ पा रहे हैं? चलिए अगली बात हम लोग समझते हैं, अगली बात हम लोग समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है आपका रेशियो के अंदर, रेशियो को मर्ज करना, कैसे रेशियो को बैलेंस करना है। अगर ये बात आप सीख गए तो कई बार क्या होता है कि परसेंटेज के आप सवाल लगा रहे हैं, एलिगेशन मिक्सचर से सवाल लगा रहे हैं, ठीक है, आप CI/SI लगा रहे हैं, वहां पे भी आपको रेशियो की जरूरत पड़ती है। और रेशियो को मर्ज करने में अगर आपको परफेक्शन आ गया तो निश्चित तौर पे आपके लिए अर्थमेटिक काफी आसान हो जाएगी। जैसे समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि A रेशियो B बराबर 4 रेशियो 3 लिख दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे A रेशियो C बराबर 5 रेशियो 2 लिख दिया गया है। और आपसे एग्जामिनर ने ये पूछ लिया सिंपली कि आप बताओ A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा, ABC का मान क्या होगा। इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो आप एक बात बताइए कि अगर इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है तो इसका जवाब आप कैसे करेंगे, क्या आपके दिमाग में, पहले आपके दिमाग में क्या चीज आएगा, क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको देखना है दोस्तों कि A और B के राशियों का तुलना किया जाए तो 4 और 3 बन रहा है, A और C का देखा जा रहा है तो 5 और 2 बन रहा है। ऐसे समझिए कि A और B के बीच बंटवारा हुआ तो 4 इसको मिला, 3 इसको मिल रहा है। A और C के साथ अनुपात देखा जा रहा है, यानी बंटवारा हुआ तो 5 और 2 मिल रहा है। बात समझिएगा। तो देखना है आपको ध्यान से कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो A की तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों जगह A है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम रहता तो डायरेक्ट आप ABC लिख देते, लेकिन सेम तो यहाँ पे है नहीं दोस्तों। तो अब क्या करना होगा, सिंपली इसे क्या करना पड़ेगा, A की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, यानी जो भी कॉमन होगा उसको क्या करेंगे आप, बराबर करेंगे। तो देखो इसको बराबर करने का तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A का एलिमेंट कितना है, 5 है, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 है तो दूसरे वाले रेशियो में 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 चौको कितना आ जाएगा 20, और 5 तिया कितना आ जाएगा 15। अब इस रेशियो से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए 4 पच्चे कितना आ जाएगा 20, और 4 दुना कितना आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अब सिंपली आप ABC लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे A और A थे दोनों जगह, तो यहाँ पर भी A का मान 20 है और यहाँ पे भी 20 है, दोनों जगह हमने बराबर कर दिया। तो A का मान दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। B का बात करें तो B के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ जा रही है 15, तो B का मान दोस्तों 15 हो जाएगा। और C के बात करें तो C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है 8, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों कितना 20 15 8।
तो उम्मीद करते हैं यह बात आप समझ गए। आपको रेशियो बार बार मर्ज करना होगा, ठीक है, रेशियो को मर्ज करना आपको आना चाहिए। तो आइए अब हम लोग प्रश्न के माध्यम से समझेंगे कि कैसे रेशियो को मर्ज करना है। अभी हम लोग इसी बात की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन के अंदर ये कैसे आएगा वहां पे भी हम लोग इसको समझेंगे। चलिए आगे की बात समझते हैं। जैसे आपके सामने दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आ गया कि a/b का मान 2/3 और a/c का मान 3/2, तो a b c का मान बताइए। अब परीक्षा में भी इस तरीके के प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका आपको मान बताना है दोस्तों, तो सिंपली आपको मैंने अभी बताया है कि आपको क्या देखना है कि अगर दो रेशियो इस प्रकार से दिए तो इनमें कॉमन देखिए। जैसे a/b का मान आपको दिया कितना, 2/3 दिया है, और a/c का मान दोस्तों आपको कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो देखो यहाँ पे पहले देखना है कि क्या जो कॉमन है दोनों जगह बराबर है, नहीं बराबर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब इसे हमको बराबर करना पड़ेगा, इसे हमको बराबर करना पड़ेगा। तो चूंकि a कॉमन है, तो a का यहाँ पे एलिमेंट 3 है, तो इस वाले में आप 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 है, तो इस वाले में आप किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब इस रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार 2 तिया 6 और 2 दूना कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। बिल्कुल आराम से आपको समझा रहे, यह बात आपको समझना है, क्योंकि आगे जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे रेशियो के, तो बार बार आपको ये मर्ज करने के लिए आपको आएगा, क्वेश्चन के बीच में आएगा आपको, ठीक है। तो वहां पे आपको दिक्कत करेगा। अब आप क्या करिए कि ए बी सी का मान पूछा है, तो ए का मान सिंपली देखिए कितना आ रहा है। ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। बी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए कितना आ गया, बी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो बी के करस्पॉन्डिंग 9 आ गया। और सी के करस्पॉन्डिंग बात करें दोस्तों, तो सी के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं 6 9 4, 6 9 4। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पे फिर से आ गया a/b 1/2/1/3, a/c 1/4/1/5। इस बार क्वेश्चन में क्या चेंजेस है दोस्तों कि इस बार आ गया रेशियो किसमें, फ्रैक्शन में। और मैंने पहले ही बताया है, वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि जब कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में आए तो उसे प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे एलसीएम से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कितना, a/b का मान दोस्तों दिया है कितना, 1/2/1/3, 1/2/1/3। आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसका डायरेक्ट इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो आपको a/b का मान मिल जाएगा दोस्तों कितना, 3/2। एलसीएम से गुणा कर लीजिए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही बात आ जाएगा। देखिए आज 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, बिल्कुल वही बात आ जाएगी। उसी प्रकार देखिए a/c, अगर a/c की बात करें तो a/c दिया 1/4/1/5, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, a/c, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर, तो a/c का मान आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लीजिए कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। फिर से अब आप किसमें देखिए ध्यान से कि यहाँ पे कॉमन क्या है, a कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो a कॉमन दिख रहा है। तो पहले देखिए क्या a जो है इन दोनों रेशियो में ध्यान से देखिए, क्या जो a है यह बराबर है, बराबर रहता है तो आपको मर्ज करने की जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 5 है, तो आप 5 से ऊपर वाले में गुणा कर लीजिए और 3 से नीचे वाले में गुणा कर लीजिए। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं a b c का मान। तो देखिए a का मान कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 तिया 15। b का मान देखिए 5 दूना कितना आ जाएगा, 10, तो b का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी प्रकार c का मान आपको लिखना है, तो 3 चौको कितना आ जाएगा, 12, तो c का मान कितना आ जाएगा, 12। तो a/b/c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 10 12। तो आप देख रहे हैं कि एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों तो यह बात आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर जब भी यह चीज आएगी। और आपको शुरू कर रहे हैं, अगर आप गणित पढ़ रहे हैं दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं गणित की, तो आपको इन बातों पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन सब क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा, क्योंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के अंदर आते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनता, छोटे छोटे क्वेश्चनों को, ठीक है, इंटरलिंक्ड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो आपको लगता है क्वेश्चन बड़े हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। देखिए फिर से बिल्कुल सिंपल सी बात दिया, b/c का मान 4/5 दिया और a/c का मान कितना दिया, 5/4। तो आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि b/c का मान
4:5 दे दिया दोस्तों। और A/C का मान आपको कितना दे दिया, A/C का मान 5:4। अब आपसे पूछा है CBA पूछा है, इस बार ध्यान से समझिएगा, आपको CBA पूछा है। तो फिर से देखिए दोनों में कॉमन क्या है, C कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 और 4 है, बराबर नहीं है। तो फिर से आप क्या करेंगे, इसे बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, C का मान यहाँ पे 4 है तो ऊपर वाले में 4 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे C का मान 5 है तो 5 से गुणा कर दीजिए। अब सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं। C पूछा है तो आपको देखो C यहाँ पे है, यानी C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये वाली मिलेगी, यानी 5 चौको कितना आ जाएगा 20। तो C का मान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 20। B का मान अगर आपको चाहिए तो B के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। तो देखिए 4 चौको कितना आ जाएगा 16, तो B का मान कितना आ जाएगा 16। उसी प्रकार A की वैल्यू आपको चाहिए तो A की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, गुणा कर दीजिए, 5 5 कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि C/B/A का मान ठीक है कितना आ जाएगा 20 16 25 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, इसका ओरिएंटेशन चेंज किया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको लिखा है कि A/B का मान दिया है 2:5। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, B/C का मान आपको कितना दिया हुआ है 3:2 दिया है। तो फिर से आपको कुछ भी नहीं करना है, जब आपको पहले 2 रेशियो मिले तो पहले देखिए कॉमन क्या है, उसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे B इस प्रकार से कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं। B की वैल्यू यहाँ नीचे वाले में 3 दिख रही है और ऊपर वाले में क्या दिख रही है 5। तो फिर से B की वैल्यू को बराबर करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो ऊपर वाले में 3 से गुणा करिए। यहाँ पे B की वैल्यू 5 है तो नीचे वाले में 5 से गुणा करिए। तो आपको सिंपली यहाँ से मिल जाएगा क्या, आपको निकालना है A/B। अगर देखा जाए तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 3 दूना 6 मिल जाएगा और 3 5 15 मिल जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 मिल जाएगा और 5 तिया कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं। अब आपको निकालना है क्या, A+B/B+C। तो पहले आप ABC निकाल लीजिए, ठीक है, ABC लिख लीजिए यहाँ पे। बाद में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये सब बातें, लेकिन आपको अभी सीखना है तो आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए A के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आएगी दोस्तों 6 आ जाएगी। B के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो चाहे जहां से उठा लीजिए दोनों जगह से सेम वैल्यू आएगी। C की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे कितना है दोस्तों 10 है, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि A+B/B+C। तो A+B यानी 15 और 6 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, राइट। B+C यानी 15 और 10 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 21:25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब 21:25 हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों देखिए, जब आपको रेशियो कुछ इस पैटर्न का मिल जाए कि A/B बराबर इतना दिया, B/C बराबर कुछ इतना दिया, C/D बराबर इतना दिया। अब यहाँ पे आप कॉमन को बार बार बराबर करोगे तो यह क्वेश्चन आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूं, उसे आपको करना है। क्योंकि अगर आप बार बार कॉमन को बराबर करोगे, जब 2 रेशियो था तब तो आसान था, लेकिन जब 2 से अधिक हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं सिंपली आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे A/B दिया, तो जब कभी इस तरीके से पैटर्न मिले, पहले समझ लीजिए A/B बराबर 2:3 दिया आपको, ठीक है। चलिए A/B बराबर 2:3 दिया और B/C बराबर आपको 2:1 दिया, C/D बराबर 3:1 दिया। अगर इस तरह का रेशियोज आपके सामने मिल रहे हैं कि A से B पे गया, B पे खत्म हुआ तो फिर यहीं से शुरू हुआ, B से C पे गया और C पे खत्म हुआ तो फिर यहीं से शुरू हुआ, C से D। अगर इस तरह के सीक्वेंस में, इस तरह के अनुक्रम में आपको रेशियोज मिलते हैं तो इनको मर्ज करना बहुत ही आसान है। आप सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए क्या, A/B/C/D, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। और A/B का मान दोस्तों कितना दिया 2:3, तो यहाँ पे 2:3 लिख लीजिए। B/C का मान आपको दे दिया 2:1, तो B/C के नीचे आप लिखिए 2:1। उसी प्रकार आपको C/D का मान दिया 3:1, तो C/D के नीचे आप यहां से लिखेंगे 3:1, 3:1। देखिए एक लैडर की तरह बिल्कुल बन गया, एक सीढ़ी की तरह बिल्कुल ये बन गया। बात समझ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए मेरी बात। देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 के सामने C और D के नीचे जगह खाली है, तो यहाँ पे 3 को ही आप बढ़ा दीजिए। यही करना है बस आपको।
जैसे देखिए यहाँ एक है, एक के सामने डी के नीचे एक जगह खाली है तो एक को ही आप बढ़ा दीजिए। उसी प्रकार देखिए 2 से पहले एक जगह खाली है तो इसी 2 को ही बढ़ा दीजिए। 3 से पहले 2 जगह खाली दिख रहे, इसी 3 को आप छाप दीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब सिंपली क्या करिए कि इस कॉलम का गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए और इसका गुणा कर लीजिए। एबीसीडी का आपको अनुपात तुरंत मिल जाएगा, एबीसीडी का अनुपात आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे देखिए 3 दूना 6 दूना 12, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 12 मिल जाएगा। 3 दूना 6 3 18, तो यहाँ पे 18 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे 3 3 के 9 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। फिर से वापस से 3 कॉमन करेंगे तो 3 चौक को 12, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो आपका जो रेशियो मिल जाएगा एबीसीडी का अनुपात जो मिलेगा 4 6 3 1 मिल जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आई। दूसरा काम एक और आप कर सकते हो कि आपको कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। यदि आपने यहीं पे देख लिया कि सब में क्या चीज कॉमन है, जैसे इस कॉलम में 3 कॉमन है, 3 को 3 एक कम 3 हटा दीजिए। यहाँ पे 2 बार 3 है तो चाहे इसको हटा दीजिए चाहे इसको, चलिए मैंने इसको हटा दिया, 3 एक कम 3। यहाँ पे भी 2 बार 3 है तो चाहे इसको हटाइए चाहे इसको हटाइए, 3 एक कम 3। इसमें एक ही बार है तो इसी को हटाना पड़ेगा। अब फिर से गुणा करिए, देखिए 2 दूना 4, 4 मिला आपको, 2 तिया 6, 6 मिल गया आपको, 3 एक कम 3, 3 मिल गया, 1 एक कम 1, 1 मिल गया। तो आपको फिर से कॉमन लेने की जरूरत नहीं अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे और देखते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पे फिर से 2 रेशियो वाला दे दिया है क्वेश्चन, तो आप इसे करिएगा, ठीक है। ए रेशियो बी का मान और बी रेशियो सी का मान कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इसे क्या करेंगे, एलसीएम से गुणा कर लेंगे और इस प्रश्न का जवाब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग एबीसी निकाल कर बताइएगा कि इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है, एबीसी का मान कितना आ जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ गया उसी प्रकार का जो हमने अभी समझाया था कि जब एक 2 से ज्यादा रेशियो हो तो उनको कैसे मर्ज करेंगे। तो देखिए ए रेशियो बी का मान 3 रेशियो 1 दिया, बी रेशियो सी का मान 4 रेशियो 3 दिया, सी रेशियो डी का मान 1 रेशियो 12 दिया, डी रेशियो ए का मान कितना दिया, डी रेशियो ई का मान कितना दिया, 3 रेशियो 1 दिया। दोस्तों एक बात समझो कि इसमें आपसे अगर पूछता कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई बताओ, तब तो आप इसे क्या करते हैं कि आपको उसी प्रकार से सॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए भी आपको जब कभी भी इस तरीके से रेशियो मिले, ठीक है, पहला और अंतिम का अनुपात पूछे, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्या करेंगे, इनका जो गुणनफल होगा, ठीक है, इनके जो गुणनफल का अनुपात और इधर वाले कॉलम के गुणनफल का अनुपात जो होगा वही आपको डायरेक्ट ए रेशियो ई आ जाएगा। तो 3 से 3 काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 12 से 12 काट दीजिए, तो आपका डायरेक्ट इसका आंसर 1 रेशियो 1 हो गया। बात समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 1 हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है मैं आपको समझा सकता हूं इस बात को। देखिए ए रेशियो बी है तो इसे ए बटे बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, रेशियो का सिंपली गुणा कर दिया। देखिए ध्यान से, ए अपान बी कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 3 बटे 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, बी अपान सी, बी अपान सी क्या मिलेगा, 4 बटे 3 मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सी अपान डी आपको कितना मिल जाएगा, सी अपान डी 1 बटे 12 मिल जाएगा, 1 बटे 12 मिल जाएगा। उसी प्रकार से डी अपान ई, डी अपान ई आपको क्या मिल जाएगा, 3 बटे 1 मिल जाएगा, 3 बटे 1 मिल जाएगा। आप देखिए बी से बी, सी से सी, डी से डी कट गया, फाइनली आपको ए अपान ई का मान मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 तिया 36, 12 तिया 36, 1 बटे 1, तो आप देख सकते हैं कि ए रेशियो ई का मान डायरेक्ट आ गया। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सवालों का जवाब आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ए रेशियो ई 1 रेशियो 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अब इसमें आपसे पूछा है ए बी सी डी ई बताइए, ए बी सी डी ई बताइए। तो ध्यान से समझिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर कभी भी रेशियो आपको इस तरह से मिले, ए रेशियो बी बराबर दे दिया सपोज करिए 1 रेशियो 2 और बी रेशियो सी बराबर दे दिया आपको 1 रेशियो 3 दे दिया और सी रेशियो डी बराबर 2 रेशियो 1 दे दिया, कुछ इस प्रकार से दे दिया। तो आप देखें ए से बी, फिर बी से शुरू होकर सी, फिर सी से शुरू होकर डी पर जा रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैसे मर्ज करते थे, ए बी सी डी आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 रेशियो 2 लिखेंगे,
यहाँ पे बी रेशियो सी के नीचे 1:3 लिखेंगे, सी रेशियो डी के नीचे 2:1 लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना है। अब देखिए 2 के सामने यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, 2 के सामने 2 जगह खाली था, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 के पहले 1 आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब सिंपली आपको ABCD निकालना है तो गुणा कर लीजिए। और इससे पहले मैंने बताया था कि अगर कोई चीज कॉमन है तो उसे आप हटा सकते हैं। जैसे 2 देखिए सभी कॉलम में कॉमन है तो मैंने हटा दिया काट के। अब देखिए गुणा करिए तो 1 1 कम 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 1 कम 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा और 3 1 कम 3 आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आप इसे मर्ज करेंगे तो 1 2 6 3 के अनुपात में दोस्तों इसका मान आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी करना है। तो इस प्रश्न को करना है तो समझिए ध्यान से कैसे करेंगे। पहली बात, आपको जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में तो किन बातों का ध्यान रखना है यह आपको समझ में आना चाहिए। ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे आया, लेकिन अब तो यहाँ पे होना चाहिए डी से ई, और ये दिया क्या है ई से डी। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, यानी डी से ई करिए इसे। तो जब इसे आप इंटरचेंज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए इतनी सी बात ध्यान देनी थी। कई बार आप लोग शॉर्टकट लगाते हैं लेकिन आप जल्दबाजी में गलत कराते हैं प्रश्नों को। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होना चाहिए था D/E, इसी सीक्वेंस में होगा तभी वो शॉर्टकट यहाँ पे फिट बैठेगा। तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न के लिए हम लगाते हैं A/, B/, C/D/E। आपको क्रम से लिख लेना है। A/B का मान दोस्तों 1:4 दे दिया, B/C का मान 4:3 दे दिया, ठीक है, C/D का मान 3:5 दे दिया और D/E का मान 4:3 दे दिया। D/E का मान 4:3 दे दिया। जहां से ये रेशियो खत्म हो उसके नीचे से दूसरा, फिर उसके नीचे से अगला, फिर उसके नीचे से अगला, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देख रहे आपने लिख लिया। अब 4 के सामने कितनी जगह खाली है, 1 2 3, सब जगह 4 भर दीजिए। यहाँ पे 3 के सामने देखिए यहाँ पे 3 रख दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 से पहले जगह खाली है 4 रखिए, 5 के बाद देखिए एक जगह खाली है 5 रखिए, 3 से पहले 2 जगह है 3 रखिए, ठीक है, यहाँ पे भी 4 रखिए, यहाँ पे भी 4 रखिए, यहाँ पे भी 4 रख दीजिए, सिंपल, ठीक है। अब फिर से वही काम आपको करना है। क्या, या तो आप गुणा कर लीजिए, गुणा करके आप कॉमन करिए, या फिर आप अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप जो भी कॉमन है यहीं पे काट दीजिए ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन न करना पड़े। तो चलिए मैं यहीं पे उड़ाता हूँ, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, इसमें 4 यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए 3 क्या सब में कॉमन है, देखिए यहाँ पे 3 3 3 3 और 3 कट गया सब जगह से। अब कोई चीज कॉमन नहीं है, सब में होना चाहिए वो एलिमेंट, ये नहीं कि अब इसमें में यहाँ तक 3 है इसमें नहीं है तो भी काट दिया तो गलत हो जाएगा। चलिए ध्यान से अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 कम कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 4 चौको कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लेंगे 4 तिया कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और इस वाले में कितना आ जाएगा 5 चौको 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा ABCD का दोस्तों कितना आ जाएगा 4 16 12 20 15, 4 16 12 20 15। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी तो ये जो प्रश्न है आपको सीधे डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लेता है और कई बार बड़े बड़े सवालों के अंदर यह सवाल बनकर आता है, तो इसलिए आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल लर्न होना चाहिए, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कब कैसे इसे अप्लाई करना है। चलिए अब देखिए आपके सामने फिर से उसी प्रकार का कुछ रेशियो दिख रहा है, A/B, B/C, C/D, और आपसे ABCD पूछा है। तो पहले तो इसे आप प्रॉपर रेशियो में बना लीजिए। A/B का मान देखिए यहाँ पे देखा है 1/2 रेशियो 3/8, तो 8 से क्या करिए आप गुणा कर दीजिए, एलसीएम से क्या करेंगे गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम से गुणा कर देंगे तो 2 चौक को 8, यहाँ पे 4 बनेगा और 8 से 8 कट जाएगा तो A/B का मान 4:3 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए B/C 3:9 दिया है तो 9 से गुणा कर लीजिए यार, नीचे वाला नीचे से कट भी जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 का गुणा इधर कर दीजिए तो 3:5, तो B/C का मान आपको कितना मिल जाएगा 3:5 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो आप इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर कर लीजिए, या फिर इसे आप छोटा कर सकते हैं, 2 तिया 6 2 दूना 4, तो हो जाएगा 10 और 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेशियो C/D का मान आ जाएगा दोस्तों कितना, देखिए 2 5 10, 10:3 3 9, तो 10:9 आ जाएगा। अब आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का रेशियो मिल गया कि A से B, फिर B से C और C से D।
तो ABCD आपको निकालना है, तो आप सिंपली लिख लीजिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। A रेशियो B का मान दोस्तों दिया 4:3, B रेशियो C का मान दे दिया 3:5 और C रेशियो D का मान दोस्तों कितना दे दिया 10:9 दे दिया। अब इसे फिर से यहाँ पे देखिए 3 के सामने 2 जगह खाली है, 3 बढ़ा दीजिए आप सिंपली। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 10 है तो दोनों जगह 10 रख दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब जो भी चीज इसमें कॉमन है उसे आप यहीं पे कट कर दीजिए। देखिए 3 कॉमन है, 3 एक कम 3, चाहे इसको काटिए चाहे इसको, किसी एक को काटना है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, मैंने इसको काट दिया, यहाँ से 3 हटा दिया, यहाँ से 3 हटा दिया। अब देखिए, अब कोई चीज कॉमन है, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 5 से कट जाएगा। तो देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। अब सिंपली गुणा करके लिख लीजिए आप। देखिए 2 चौक को कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 तिया 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ABCD का अनुपात दोस्तों मिल गया कितना 8 6 10 9, 8 6 10 9 मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो रेशियो है, ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं तो। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है A रेशियो B रेशियो C और ABCD। ठीक है, आपसे पूछा गया है, यहाँ से दिया है आपको अनुपात क्या क्या दिया हुआ, यहाँ से आपको दिया हुआ है A रेशियो B रेशियो C का मान दिया हुआ है 4 7 11 दिया हुआ है, और यहाँ से आपको B रेशियो C रेशियो D का मान कितना दिया है 21 33 44 दिया हुआ है। ठीक है, 21 33 44 दिया हुआ है, 21 33 44 दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको कॉमन देखना होगा, तो कॉमन हमें क्या मिला है B और C यहाँ पे, और B और C यहाँ पे, ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है 21 और 33 है, और यहाँ पे ये दोनों क्या है 7 और 11 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमें पता है कि जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तिया 33, तो हमारा C का मान कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पे भी C का मान कितना है 33 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ B का मान देखिए 21 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो B का मान इसमें भी 21 हो जाएगा, तो रेशियो बैलेंस हो जाएगा। चलिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक को 12, 3 सत्ते 21 और 11 तिया 33, यानी यहाँ पे जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा 12 21 33। अब आपसे पूछा है ABCD का मान, तो ABCD का मान सिंपली आप लिख लीजिए। देखिए ABC, ठीक है, तो ABC कितना हो जाएगा आपका 12 21 और 33, और D का मान यहाँ से कितना मिलेगा दोस्तों 44 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सिंपल सवाल है। यहाँ पे आपको कॉमन देखना था, यहाँ पे दो एलिमेंट कॉमन थे B और C, तो B और C कॉमन थे, तो B और C को हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करा है कि 5 राशियां A B C D तथा E इस प्रकार है कि A रेशियो B बराबर B रेशियो C बराबर C रेशियो D बराबर D रेशियो E बराबर 64। ठीक है, यहाँ पे दिया है A B और B C C D और D ये क्या है आपस में बराबर है, और यहाँ पे एक मान दिया है B रेशियो E का मान कितना दिया है 64 और 125 दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको देखो ध्यान से कि A रेशियो B और B रेशियो C, C रेशियो D और D रेशियो E ये सब बराबर है, ये किसी एक रेशियो एक पर्टिकुलर रेशियो के बराबर है। तो हम यहाँ से X रेशियो क्या कर सकते हैं Y मान सकते हैं, सबके बराबर हम कोई एक रेशियो मान सकते हैं X रेशियो Y। ठीक है, X रेशियो Y मान सकते हैं। तो सबके बराबर अगर X रेशियो Y अगर मानेंगे, तो हमने कहा था कि अगर आपको कभी पहला और अंतिम का अनुपात चाहिए, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि A रेशियो E ज्ञात करिए, तो पहला और अंतिम का अनुपात चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इधर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको x टू द पावर 4 और क्या मिल जाएगा y टू द पावर 4 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4। और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है B रेशियो E का मान बताना है। किसका मान बताना है दोस्तों B रेशियो E का। तो B रेशियो अगर E का आपको मान बताना है तो B रेशियो E का मान दिया हुआ है 64 से 125। तो आप जरा इस रेशियो के अंदर इतने वाले पार्ट को देखिए, इतने वाले पार्ट को देखिए B रेशियो E। तो B रेशियो E अगर पूछा है तो आप इतने वाले पार्ट को अगर आप देखिए ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि B और E का अनुपात क्या होगा, तो B और E का अनुपात दोस्तों यहां से आप लिख सकते हैं सिंपली B रेशियो E। देखिए अब इन तीनों रेशियो में आप देखेंगे तो ये पहला और ये लास्ट हुआ, तो पहले और लास्ट का अनुपात निकालना हो तो इन तीनों का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों x क्यूब
और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको x और y का मान आराम से मिल जाएगा। देखो दोस्तों b रेशियो e का मान कितना दिया, 64 125, आप यहाँ रख दीजिए 64 रेशियो 125 और यहाँ पे x क्यूब रेशियो y क्यूब। यहाँ से x रेशियो y निकालेंगे, x रेशियो y निकालेंगे तो इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये किसका क्यूब रूट है, 4 का 4 आ जाएगा और इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 5। तो x रेशियो y दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 रेशियो 5 आ जाएगा। अब आपको क्या पूछा है कि a रेशियो e पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, a रेशियो e पूछा है। तो a रेशियो e पूछा है तो x और y का आपको मान आ गया। यहाँ पे आप सिंपली इस मान को दोस्तों पुट कर देंगे, ठीक है। तो a का मान दोस्तों कितना आप रखेंगे, 4, तो 4 के पावर 4 हो जाएगा और वहां पे y का मान आपको कितना मिलेगा, 5, ठीक है। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 256 रेशियो 625। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 256 रेशियो 625। तो ये थे दोस्तों आज का टॉपिक जो आपको आना चाहिए। तो हमने आपको कितने प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली आपके साथ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।